वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं लेमन्स। आज फिर शुरू करने जा रहे हैं ब्लास्फेमस का पार्ट 2। बहुत अच्छा इनिशियल गॉथिक गेम है, डार्क फैंटेसी पे बेस्ड। वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स दैट आई लव टू प्ले। लेट्स बिगिन। यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम ऑफ द कैंपेन। 4 घंटे का लगभग कैंपेन में पूरा कर चुका हूँ। अब इसके आगे का देखते हैं। बहुत टाइम हो गया इसको लास्ट टाइम देखे हुए। देखते हैं अभी हम लोग कहाँ पे हैं। हम शायद अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड में आ गए थे हम लोग। ये मेरा मार्केट है, अंडरग्राउंड मार्केट। इसके अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट आर्केड गेम्स मुझे लगता है, जो आप चाहें तो आप भी पीसी में खेल सकते हैं। इसमें जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स ये लेता है नहीं। ये मुझे इसके कंट्रोल्स अभी भी थोड़े से समझ नहीं आते, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। एम्बर ऑफ होली क्रिमेशन। Ember crystallized through a long forgotten ritual. It retains some the heat of the bonfire lit on a different land. Tempers the heat, increasing defenses of whoever carries it. यार ये तो खरीद ही नहीं सकते। 5000 पॉइंट्स का है, मेरे पास है नहीं बिकते। दूसरा आइटम चेकआउट करते हैं जो अवेलेबल है। Eyeball belonging to Alvaros, the scribe who glimpsed the truth in so many other eyes. Its story's cruelty reveals the vital essence of enemies. इससे कोई अच्छा डिस्क्रिप्शन तो दिया नहीं है, बट क्योंकि 1200 का है तो वी कैन रिस्क इट। सो देखते हैं ये किस काम आता है। इसकी शायद इन्वेंट्री कहाँ से खुलती है। Eyeball belonging to, यार इसका ये डिस्क्रिप्शन ढंग से ओपन नहीं हो रहा है स्क्रोलर से भी। और देखें, मैं बहुत टाइम बाद इसका खोल रहा हूँ आगे का पार्ट, तो मुझे काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा इसमें कि लास्ट टाइम में कहाँ पे रह गया था। ये तो मेरी शायद पावर आउटलेट्स हैं सारी। ये मेरी स्किल ट्री है। ये मेरी ये रेलिक्स हैं जो मैं कलेक्ट करता हूँ थ्रू आउट द गेम। अब आगे जाके देखते हैं। मैं इस स्टेज पे शायद मुझे याद है लास्ट टाइम से फंसा हुआ था इस ग्रेवयार्ड में। ये जगह थोड़ी सी हार्ड पड़ जाती है जहाँ तक मुझे याद है। ये मेरे डैश स्किल्स और ये मैं सच में भूल चुका हूँ यार। इनका बैक बहुत हार्ड स्टील का बना होता है, तो ये लोग जल्दी नहीं मरते हैं। चलो इसका तो खेल ख़त्म। अब आगे बढ़ के देखते हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये देखिए ये कैसे ट्रैप सेट करके रखे हुए हैं। पर क्योंकि मेरे थोड़ी सी इंस्टिंक्ट्स अच्छे हैं, इसलिए मेरे को पता है कि ये 3 शॉट के बाद आप पैरी करेंगे तो शायद आप इन्हें काउंटर कर सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा आसान पड़ जाता है मेरे लिए। ये मुझे बहुत ख़राब लगते हैं इनको मारना, बिकॉज ये एक ऐसे रीजन में फ़ाइट करवा रहे हैं जो स्टेबल नहीं है। और इसके बाद ये सही में आर पार जा सकते हैं सारे ऑब्स्टिकल्स के, इसलिए इनसे लड़ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। मैं यहाँ बहुत बार मर चुका हूँ, मेनली बिकॉज कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये बार बार डिसलोकेट होते रहते हैं। चलिए अब आगे चल के देखते हैं। मुझे देखिए फिर से आ गया। 3 अटैक के बाद ये पैरी करना पड़ता है इसमें। मुझे इसकी तो याद हो चुकी है आराम से टेक्निक। ये जैसे आप लोगों ने डार्क सोल्स वगैरह गेम्स देखी होंगी, तो उसमें आपको सोल सिस्टम मिलता है, जो आपके डेथ के बाद आपकी सारी सोल्स रह जाती हैं। वही सिस्टम है इसमें भी। ये एक्चुअली में आपको 2D में डार्क सोल्स मिल सकता है। जो लोग के पास पीसी थोड़ा वीक है, पोटैटो पीसी में इतना वो
इसका एंजॉय कर सकते हैं डार्क सोल्स गेम के ऑल्टरनेटिव की तरह। ये देखिए मैं वहाँ भी मरा हूँ, इसलिए मेरा वहाँ पे भी आपको सोल्स पड़ी दिख रही होंगी। इसका ये एग्जैक्टली तो वैसा नहीं है, बट ये भी बहुत अच्छी लोर कवर करता है उसी की तरह, और बहुत हार्ड है गेम खेलने में। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जिसके पास भी थोड़ा वीक पीसी है वो इसे ज़रूर ट्राई करे। अरे ओहो, और इसमें भी आपको सबसे ख़राब बात है कि आपको सिर्फ 3 ही, ओह शिट, मैं बताने वाला था कि सिर्फ 3 फ्लास्क मिलते हैं आपको हील करने के लिए। चलिए, मैंने कहा था ये डार्क सोल्स जैसा है तो हम लोग को फिर से रिस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा वहाँ से। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इस एरिया में ज़्यादा कुछ बचा था नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को घूमने का कोई फ़ायदा वैसा वगैरह मिलने नहीं वाला है। तो मेरे हिसाब से हम लोग को आगे ही बढ़ जाना चाहिए, वही सही रहेगा। मुझे यहाँ तक याद है नीचे भी एक एरिया था जो शायद मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था। नहीं, ये भी किया हुआ है एक्चुअली में दोस्तों। मुझे सही से याद नहीं है कि मैं लास्ट टाइम कहाँ पे था। और ये एरिया एक्चुअली बहुत बहुत बड़ा है। ये बाबा जी बहुत ख़तरनाक है। ये इनके प्रोजेक्टाइल्स होमिंग होते हैं, ये ट्रैक करते हैं और ये ब्लास्ट कर जाते हैं मरने के बाद। बहुत ही बेकार मॉब है ये। ओहो, मुझे अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि इसका सिस्टम क्या था। चलिए थोड़ा बच गया है और आगे चल के देखते हैं। मुझे वैसे लग रहा है कि मैं थोड़ा गलत रास्ते पे हूँ। आए हाय, कोड़ा चिटका दी इस पीछे। मेरा मेन मोटिव है बस इस बेकार से एरिया से बाहर जाना है जल्द से जल्द, बिकॉज ये एरिया बहुत हार्ड है। मुझे लगता है अंडर डेवलप्ड एरिया में आ गया थोड़ा। इस पे यहाँ पे ये हमारी बॉनफायर की तरह काम करती है। यहाँ पे हम लोग रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। चलिए अब और आगे चल के देखते हैं। ये हमारा गेट, इसको क्रॉस करके मुझे और देखना पड़ेगा मैं लास्ट टाइम कहाँ पे था इसमें। अरे यार, मैं बार पैरी क्यों भूल जाता हूँ। मेरी स्किल्स इसमें थोड़ी सी जो हैं दोस्तों ख़राब सी हो गई हैं, मुझे उन्हें ठीक करना पड़ेगा। और हम कहाँ से, ये बढ़िया। चलिए मुझे थोड़ा सा तो याद है कि हम रिपोस्ट कैसे कर सकते हैं, और ये किलिंग एनिमेशन मस्त सा इसका। चलिए इसको ख़त्म करके अब आगे बढ़ते हैं। एक और हम लोग को बॉनफायर मिल गई। वैसे अगर आप लोग जो मेरे जो ब्लू बार है आप उसमें देख सकते होंगे, तो उसमें आगे से थोड़ी सी कांटेदार बार कवर कर रही है, वो तब बढ़ती है। इसमें ये हमारी डेथ पेनल्टी है, हम जितनी बार मरते हैं वो हमारा एक्चुअली में एनर्जी बार है। स्पेशल स्किल्स हम यूज़ कर सकते हैं। मैं जितनी बार मरूंगा मैं अपनी स्पेशल स्किल्स उतनी कम इस्तेमाल कर पाऊँगा। ये इसमें एक बहुत अच्छी डेथ पेनल्टी है। ये यहाँ तो हम लोग को इसके लिए शायद ब्रॉन्ज विसेजेस इसने शायद कहा,
वो ढूंढनी पड़ेगी, और मैं शायद यहीं से वापस पीछे चला गया था, मुझे शायद मिल नहीं रही थी। कहाँ पे है वो? मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। मैं खो सा गया हूँ इसमें। आगे चल के देखते हैं। चलिए, इन लोगों को दोबारा मारना मुझे कोई ताहाम नहीं करेगा, उल्टा अरे यार, ये 3 जो ऊपर बुढ़े बैठे हैं ये बहुत पत्थर फेंकते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं ये। यहाँ से स्टेयर्स जा रही हूँ, यहाँ पे जाके देखते हैं ये कौन सा एरिया था। ये वाला भी एरिया शायद मैं कवर कर चुका हूँ पूरा, तो एग्जैक्टली मुझे सच में अभी कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा एरिया मुझे अब जाना है, बट फिर भी हम यहाँ से एक बार विज़िट करके आते हैं। ओहो, ये आंटी बहुत बुरा मारती हैं। चलिए, इस एरिया के हिसाब से मेरा कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। मेरी स्पेशल स्किल्स भी मैंने भी कोई यूज़ नहीं करी हैं। यहाँ पे हमारी एक बॉस फाइट हुई थी इस डंजन के नीचे। ये एरिया, यहाँ पे मैं वर्शिप करके अपना डेथ पेनल्टी को हटा सकता हूँ। ये एक अच्छा सोर्स है। गिल्ट हैज़ बीन एक्सपिएटेड। तो आप देख सकते हैं मेरा बार से जो बार्ब्स थी वो जा चुकी हैं। इनका मोमबत्तियों को तोड़ते हुए प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाते हुए आदमी जा रहा है। ये शायद कौन सा गेट था? चलिए, बॉनफायर है। यहाँ पे भी मैं आ चुका हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ। मैं सिर्फ टेस्ट आउट कर रहा हूँ क्या है सच में करेक्ट एरिया है। फिर से यहीं से कोई रास्ता है जाने का? कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं करा यहाँ पे? यहाँ पे इतने सारे रास्ते हैं जाने के लिए, बहुत कंफ्यूजिंग है। ये शायद यहाँ पे आइटम मिलता है, वो मैं ले चुका हूँ। इस गेम की लोर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। अभी तक तो मुझे भी ढंग से समझ नहीं आई इसकी लोर क्या है। बस इतना है, हमारा कैरेक्टर अपने अटोनमेंट के लिए लड़ रहा है। ये हम लोग का एक और मार्केट है, मैं यहाँ पे चेकआउट कराता हूँ। शायद ये देखिए, यहाँ पे कोई स्पेशल आइटम मुझे मिल जाए। एम्प्टी टार्निश्ड स्पीयर, देयर इज नो ट्रेस ऑफ नैकर left, but it retains just a hint of bluish sheen. It creates furor when destroying surrounding objects. हॉलो पर खरीद लेना, चलो उसको भी काम आ जाएगा आगे, क्योंकि डेथ पेनल्टी तो है ही अपनी। अभी मैं ये भी नहीं ले सकता। Minute jar filled with moss, the tiny flowers that slither inside can grant some protection against toxins. तो ये हमारा एंटीटोड है। अभी हमारे पास इतना रिसोर्सेज बचे नहीं कि मैं इसे खरीद सकूं, तो हम आगे जाते हैं। ये एरिया कहाँ लेट करता था? ओ ये भी शायद मैं, ओ नो, उन्होंने ये टॉक्सिन का शायद इसीलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे सच में बहुत पॉइजनस वाले, बहुत पॉइजनस एनिमीज हैं। और ये पानी में मोबिलिटी मेरी कम हो जाती है। इन लोगों को तो मारना बहुत आसान है, इसका पैरी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओहो, चूहा इम्यून है। मुझे लगता है यहीं से मुझे जाना था, मैं पिछली बार यहाँ से गया नहीं था। और ये देखिए, ये वही टॉक्सिन है, मुझे ले लेना चाहिए था जाके।
मुझे बहुत दिक्कत होगी। वो देखिए, वो ये क्या कर रहा है, इसने कोई घंटी बजाई उसी। ओहो, तो ये करता है, इसने एक सुसाइड बॉम्बर सबमिट कर दिया है यहाँ पे। था आसान सही था, कुछ ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉब था नहीं है। मुझे नीचे कूदने में डर लग रहा है, पता नहीं। अरे यार, ये चलिए एक और लेनी ही पड़ेगी मुझे हीलिंग बस। मुझे यहाँ जी बात देखना है। ओहो, मुझे पता था यहाँ पे कुछ होगा। देखिए, ये मरा नहीं। ओहो, मुझे लग रहा है इम्यून है डैमेज से। ओहो, सच में। हाँ, चलिए अब और आगे जाके देखते हैं, ये फिर आएगा। ये सीवर्स वाले एरियाज बहुत ख़राब लगते हैं मुझे। ओहो, ये बार बार ये एसिड मुझे मार देगा। मुझे भी कंट्रोल ढंग से आए नहीं है इसके। यहाँ पे क्या है यार, मैं मटका फोड़ने आया था क्या यहाँ से? यार बिल्कुल वर्थ इट नहीं, तब यहाँ से जाना बहुत महंगा पड़ जाएगा मुझे। यार एक बॉन फायर मिल जाए बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी साइड भी चेकआउट कराते हैं। ओहो, ये क्या है? वो उसने अपने ब्रेस्ट में लगी 6 तलवारों में से एक निकाल के दे दी। ये शायद कोई डेटी थी इसमें। मैक्सिमम हेल्थ इज इंक्रीज्ड। वाओ यार, मुझे यहाँ पहले आ जाना चाहिए था। और हमारे पास देखिए वो भी, हमारे पास मनी भी हो गया, हम लोग टॉक्सिन रेजिस्टेंस ले सकते हैं। बहुत बढ़िया वो। चलिए और आगे चलते हैं। वैसे तो मुझे जाना नहीं चाहिए, मेरे पास कोई हेल्थ डिजनरेशन का है नहीं सिस्टम यार। और ये चिप डैमेज ही मुझे अच्छा चलिए मिल गया, बहुत अच्छी बात। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, इसमें भी डार्क सोल्स की तरह हम लोग रेस्ट करेंगे तो सारे एनिमीज रिवाइव हो जाते हैं। तो ये भी एक वही सिमिलैरिटी है इसमें। मर्सी ड्रीम्स, ये कोई दादाजी सो रहे हैं बहुत बड़े से। चलिए, लगता है दादाजी से मिलने को मिलेगा। ओ नहीं, ये दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे मेरी इस गेम की सेकंड बॉस फाइट हुई थी। यहाँ पे इस बॉस को हरा के हम यहाँ से आगे गए थे। शायद मैंने इसके आगे खेला नहीं, तभी मुझे याद नहीं था। ओ, तो फिर तो हम लोग सही पे जा रहे हैं। मुझे इसी मैप के ऊपर जाना था और ये चिप डैमेज दे दे के मुझे मार डालेंगे। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है टॉक्सिन मुझे देना पड़ेगा, टॉक्सिन रेजिस्टेंस। ओहो, कैसे चल ये रहा। यहाँ पे भी बहुत चिप डैमेज होने वाला है। चलिए, बच गए।
और यार एक बंदा डैमेज दे ही गया आखिर में। चलिए एक ऊपर से भी रास्ता है, मैं भूला नहीं पड़ रहा हूँ। ओहो ये है शायद ये, ओहो पॉइजनस मिस्ट है, मैं जानता था। हम लोग को लेके आना पड़ेगा पहले जाके वो 1500 रुपये का वो टॉक्सिन रेजिस्टेंस। अरे यार अब क्या करें, जल्दी तो जाना ही पड़ेगा थोड़ा चिप डैमेज लेके। इन लोगों से फिर से बचते बचाते हुए, ये तो बहुत हलवा है, इसमें तो कोई दम नहीं है, इसको तो आराम से करा दूंगा। जिन एनिमीज को हम पैरी कर सकते हैं ना, वो उनमें कोई भी बात नहीं है। बट ये जो सुसाइड बॉम्बर वाले हैं, इनसे बहुत डर लगता है। और ये कोई इनका बॉस होगा, ये जो इन लोगों को बार बार समन कर रहा है मुझे परेशान करने के लिए। चलिए जल्दी से उस पॉइजन वाले आइटम पे लेके आते हैं, काम आएगा। ये रहा वो। चलिए इसको खरीद लिया। अब इसको शायद मुझे कंज्यूम करना पड़ेगा शायद किसी तरह से, देखते हैं। इसकी लोअर है पूरी, और ये शायद हो गया है। मैं भाई इक्विप करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इसको। पेबल मेल्टेड, मुझे शायद इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। टाइनी पेबल ऑफ मेल्टेड वैक्स of a muted crimson, prayers muttered in its presence slightly strengthens the vitality of the wearer, मेरी health बढ़ाने के लिए है। Covered its apparent frailness slightly strengthens the one's defenses। तो मैं शायद डिफेंस हटा के मुझे ये मिस्ट का लगा लेना चाहिए। अब थोड़ा शायद मेरे पास रेजिस्टेंस रहेगा उनके खिलाफ। चलिए अब शायद रास्ते में ज़्यादा कोई मॉब्स नहीं आने वाले। ऊपर क्या रास्ता है एक बार। ओहो चिप डैमेज मुझे बहुत परेशान कर रहा है सच में। यही तो है, इसी के लिए अब पहले देखते हैं क्या ये सच में कुछ असर कर रहा है। वो ये तो अब भी असर कर रहा है, फ़ायदा क्या हुआ यार। इसको कैसे क्रॉस करूँ मैं। इसको तो ऐसे ही मार दूँगा। चलिए अब इसमें इसकी तो कोई औकात नहीं है, ये तो गया ऐसे ही। इसको शायद ऊपर से ही क्रॉस करना था मुझे जहाँ तक लगता है, और नीचे कोई तो बॉस है समन करने वाला। ओहो इस सीढ़ी के ऊपर से ही डायरेक्ट एसिड गिरेगा, पता था। ओहो मैंने अभी तक अपनी कोई भी स्पेशल स्किल यूज़ नहीं करी है, और इतनी दूर आके मरना शायद बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा मुझे। एक तो यहाँ पे इतने सारे रास्ते दे रखे हैं इन लोगों ने। ओहो एक नया आइटम, एक्वायर्ड हैमरिस मैकेटन्स, देखते हैं क्या है ये। पता नहीं मुझे दोस्तों कौन से रेलिक्स मिल रहे हैं पूरे, मुझे पूरा कंकाल मिल चुका है बायोलॉजी लैब का, पता नहीं किस काम का है अभी तक मेरे किसी यूज़ में नहीं आया ये। और एक तो इसमें इतने सारे रास्ते हम जा रहे हैं हर जगह से। हाँ और चलिए वेस्टलैंड ऑफ ड्यूरियल, तो वो मुझे लग रहा है
ये मैं कुछ पहले की जगह पे आ गया। हाँ, ये शायद कोई अर्ली एरिया है गेम का। डार्क सोल्स की तरह ही आपको इसमें बहुत सारे एरियाज कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। प्लीज़ कोई मुझे वो दिखा, एक बॉनफायर दे दो। या आप जैसे देख सकते हैं, ये शायद डार्क एजेस में बेस्ड गेम है। मिडिल ईस्ट में डार्क एजेस से बेस्ड, तभी आपको इसमें इतने एंशिएंट एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ओहो, ये आंटी बहुत डैमेज देती है अगर इसने पकड़ लिया तो। ओहो यार, हमारे हीरो का एनिमेशन तो क्रेटोस से कम नहीं है। अब क्योंकि हमारा खुल चुका है ऊपर का एरिया, तो यहाँ से हमें शायद एक शॉर्टकट मिल जाए। मुझे तो बस बॉनफायर चाहिए एक। ओहो, ये 3 बुढ़े बहुत बेकार। ओहो, सबसे खराब बात है हम इस आंटी को पैर ही नहीं कर सकते। इनका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये हमें बाउंस बैक कर देती है। चलिए, शायद हमको मिल गई। ये जहाँ तक याद है यहीं पे एक, ओहो ये डॉगी है यहाँ पे। ये पहले तो नहीं था। इसे कुछ तो हुआ। किसी काम का तो था। अंदर जाके देखते हैं। ये शायद हमारा कैथीड्रल था, कोई चर्च टाइप का। यहाँ पे हम शायद डोनेट करते हैं पैसा। मेक अ डोनेशन। मुझे आज तक समझ नहीं, हम डोनेशन किस चीज़ का कर रहे हैं। चलिए मैं कर देता हूँ 40 रुपए का। आपको मेरी आवाज़ शायद थोड़ी सी वियर्ड लग रही होगी। मैं अपने मोबाइल फ़ोन को माइक की तरह यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए माफ़ कर दीजिएगा। मैं जल्द ही एक अच्छा कॉलर माइक लेने की कोशिश करूँगा। ये तो सारे हमारे वो हैं। और ये यहाँ पे क्या चल रहा है? पर इसका इलाज हो रहा है कि क्या? चलिए, शायद ये हमको मिल गया है। ये रेस्ट इन पीस। ये बाकी की स्किल्स पता नहीं कब खुलेंगी मेरी। इससे आगे अभी तक कुछ खुला ही नहीं है। ये हमारा शायद टेलीपोर्टेशन गेट है। मैं फिर से कंफ्यूज हो चुका हूँ। मुझे लगा कि हम लोग को मिल जाएगा एक। ओहो, ओ नो, बहुत ख़राब जगह आ गया मैं यार। मैं क्या बताऊँ, मुझे जल्द से जल्द ढूंढना है एक अपने लिए। ये रहा। चलिए, बस इसी चीज़ की ज़रूरत थी। वाओ, हम घूम फिर के फिर से वहीं पे आ गए जहाँ पे मैंने आपको बताया था सेकंड बॉस फाइट हुई थी। चलिए, ये से फिर भी समय समय पे। ओ हेलो दादाजी। इतने बड़े दादाजी क्या कर रहे हैं? इनकी कोई लोर भी नहीं दे रखी कि है कौन असल में। ये शायद हमें लग रहा है बॉस बन के आएंगे बाद में। डिसेग्रेटेड सिस्टम। ओहो, गलती से शिफ्ट हो गया। अब हमें इतना पता चल गया ऊपर का एरिया कहाँ जाता है। अब मुझे अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि हम लोग कहाँ जाना है, बट कोई नहीं, कोशिश करते हैं।
वाओ, विदाउट एनी चिप डैमेज हम लोग आए हैं दोस्तों, बहुत कमाल की बात है। अब थोड़ा इस साइड जाके देखते हैं, हम लोग इस साइड नहीं गए थे पिछली बार। ये मुझे सही नहीं लग रहा है, डैमेज आएगा अच्छा खासा। मैं क्या करूं? ओहो ओहो, खाओ। मैं लगता है डेथ हो गई। अरे यार, ये बहुत बड़ा एरिया है, हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते इसमें। अरे यार बताओ, बेवजह पे एक डेथ हो गई। यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, ये शायद थोड़ा आसान रहेगा यहाँ से बार बार जाना। अरे बार बार इन लोगों को क्रॉस करना सर दर्द हो गया है। अब मैं जितने भी एरिया नोटिस कर रहा हूँ सब बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं। हम लोग किसी भी एरिया में विदाउट चैलेंज घुस ही नहीं सकते हैं। अभी जिस स्नोई रीजन में मैंने स्टार्ट करी थी रिकॉर्डिंग, वो एरिया भी मैंने कोशिश करी थी बहुत, पर वहाँ पे भी मुझे कुछ मिला नहीं यूज़फुल। और यहाँ पे तो हम लोग जा नहीं सकते। आगे भी ऊपर भी रास्ता था, वहाँ से हम लोग जाके ट्राई करते हैं। ये तो हटो यार, बेकार। मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद कोई सीक्रेट रास्ता हो। इसमें भी बहुत सारे हिडन पाथ्स मिलते हैं गेम में। ओहो टाइमिंग, वाह। ओहो ये भी शायद मुझे ये पिछला रास्ता होगा, और ऊपर जाके देखते हैं पहले ये और कहाँ पे हमें लीड करता। ओहो चलिए इसको भी विजिट कर लेते हैं एक बार। दिख नहीं रहा मुझे कुछ। मैं फालतू का चिप डैमेज क्यों ले रहा हूँ मुझे नहीं पता। इनको तो मारना ही यूजलेस है। जब तक हम इनके बॉस को नहीं मारे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि ओहो और एक चेस्ट है यहाँ पे। क्या मिला? एम्प्टी बाइल वेसल। देखते हैं क्या है। वेसल मेड ऑफ क्रिस्टल एंड गोल्ड केपेबल ऑफ होल्डिंग हैलोड बाइल दैट एमिनेट्स फ्रॉम माउंटिंग फॉरेस्ट। यार ये सब इसका यूज क्या है? इसमें भी इसका कोई यूज़ नहीं, इसकी तो बस लोर लिखी है। इसमें पेज डाउन का भी कोई ऑप्शन नहीं आता है।
सैडली इसका क्या यूज़ है मुझे अभी तक पता ही नहीं चलेगा। ओहो यार मैं कहाँ फंस गया, मैं बहुत सारे हैं यहाँ पे तो। वाह जो नूब वाला गेम प्ले मेरा गया है ना इसका, मैं तक गाँव में इतनी देर से ये कर सकता था। चलिए कोई नहीं, खेल के ही सीखते हैं। इस जगह से और आगे जाके देखते हैं क्या मिलता है। अरे इतना डैमेज लेके कहाँ जाएगा रे तू। इसको आने दीजिए, इसको तो मारूंगा मैं। आ जा यार इधर। ओहो बस बहुत सीधी है, आमने सामने लड़ाई करनी पड़ेगी। यार मैं कितना भी करूँ ये चिप डैमेज लग ही जाता है। पिछली बार मैं यहाँ से ऊपर गया था। इसको गिर जाने दे तब हम जाएंगे। ओहो यार लग ही गया। जल्द से जल्द मुझे फिर से ढूंढना पड़ेगा कुछ। क्या बचा हूँ मैं। प्लीज एक बॉनफायर दे दो यार। चलिए शायद हेल्थ रीजनरेशन है। ओहो यार मेरे पास पैसे नहीं है। अब पहली बार हुआ है जो इतना खराब लग रहा है। इतनी आगे आके बताओ पैसे नहीं मेरे पास आगे बढ़ने के। और देखते हैं कहाँ पे जाता है बाकी के रास्ते। ओहो चलिए अब इससे तो लड़ना आ गया कम से कम। यार मुझे लगा दे देगा डैमेज आज। ओहो दे दिया यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ मैं वापस गया तब भी मैं मर ही जाऊंगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस गेम प्ले को देखते हैं कब तक चलता है ये। ओहो संभल के जाना पड़ेगा। चलिए इसको तो मेरा हाथ मार दिया कम से कम। यार एक बॉनफायर मिला है बस, सही में बहुत परेशान करके रख दिया है मुझे। तो सही में आगे मूव ऑन करने में भी बहुत डर लग रहा है। मुझे प्लीज़ यार एक बॉनफायर हो जाए। ये तो कोई नया एरिया है। ओहो मुझे अभी आना चाहिए। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं यार। एक 1 HP पे मैं कैसे सरवाइव करूँगा यार। ये मुझे लग रहा है बॉस फाइट होने वाली है। ये क्या है?
ये अपने निप्पल से खेल रहा है। Two faces greet you, penitent one. My name is Nascimento. नासिमेंटो। Look at my chest, upon which an ancient visage. अच्छा, इसी एंशिएंट विजिट की बात कर रहा था गेट कीपर। This does not speak. This does not think. While mine becomes younger, such as I now look like a child. Such a terrible sentence is this, that I do not understand its purpose. No matter how much I reflect on the sin that I may have committed to deserve it. The grace of the miracle is present, even in those who are punished. Perhaps I might reduce the magnitude of this sentence by helping you. Bring me the quicksilver, which is capable of flourishing under our feet in any place at the whim of the grievous one, and I will mix it with the bile from your flasks, thereby enhancing its gift. ये इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी। ब्रिंग मी द क्विक सिल्वर विच इज केपेबल ऑफ फ्लरिशिंग अंडर आवर फीट इन एनी प्लेस at the whim of the grievous one, and I will make it with bile from your flask, hereby enhancing its gifts. ओह है मेरे पास। ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट्स आर मिसिंग। मेरे पास मेरे पास क्विक सिल्वर नहीं है, मेरे पास बाइल फ्लास्क है, मेरे पास टीयर्स ऑफ अटोनमेंट, मेरे पास पैसे ही नहीं है मेन चीज़। तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा जाके, मैं कुछ कर नहीं सकता। क्विक सिल्वर तो हमारा नेक्स्ट गोल है, क्विक सिल्वर को ढूंढने का। एल्बेरो, इसी की तो बात हो रही थी इतनी देर से। हाँ, मुझे पता था यहाँ से कोई रास्ता। ओ तो ये यहाँ पे आता है। वाह, ये पहले तो यहाँ पे नहीं था, ये ब्रोक हुआ है दीवार यहाँ से। चलिए अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या आया है। यार मुझे प्लीज कोई बॉन्फायर दे दो। यार इस गेम में सब ने हमको डिलीवरी वाला समझ रखा है, जिससे भी जाके बात करूँ कुछ मांगने लगता है। और ये रेत के ढेर में बैठ के ऑर्डर दे रहा है मुझे। वाह, ये गेट शायद तभी खुलेगा जब मैं इसकी मांगे पूरी करूँगा। ये ओहो अच्छा, तो वे जितनी बोन्स में कलेक्ट कर रहा था वो इसके लिए थी। तो मुझे सारी बोन्स लाके इस बालू वाले बेकार आदमी को देनी है। ये खुद तो बैठ के रेत में खेल रहा है, मुझे ऑर्डर दे रहा है। यार मुझे इतना सारा पैसा नहीं वेस्ट करना चाहिए था हर जगह। और मेरी स्किल्स में अभी तक कुछ खुली नहीं है खास। मुझे सबसे पहले एक बॉनफायर ढूंढनी पड़ेगी अपने ले जाके। यहाँ पे इन लोगों से कोई इंटरैक्टिव बना ना, कुछ नहीं। ये क्या है? ये क्या हुआ?
ये तो पहले यहाँ नहीं था। ये मैं कहाँ आ गया? ये मैं कहाँ पे आ गया यार? हील कर दो। सपनों की दुनिया में हूँ। तो ये यहाँ पे फंस गया है फॉल्स होलीनेस प्रूफ करने की वजह से, इसलिए ये हम अपने अटोनमेंट के लिए हम लोग की मदद मांग रहा है। चलिए इसको दे दिया। ये मैंने शायद पिछले गेम प्ले में एक्वायर किया था, ये यहाँ काम आ गया, बढ़िया बात है। ओहो, तो इसने हमारे गंदे कपड़े को लिया और उसको होली बना दिया। Equip relics to change your perception of the world. Each relic possesses different unique effects and you can equip up to 3 of them at the same time. ये तो बढ़िया यार, ये हमें लग रहा है कोई बढ़िया आइटम देके गया ये है मेरा शायद relics लगाने का। Yellowish fabric witness to febrile confessions. It still quivers in the face of tortured souls, allowing one to listen those who can no longer speak. ला के देखते हैं क्या होता है इससे। तो क्या मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क तो लगा नहीं, और भी कुछ करेगा ये? तो मैं इसे और भी चीज़ें ला सकता हूँ। ये शायद मेरी ब्लेसिंग कराने के लिए है। यहाँ पे दूसरी साइड कुछ नहीं है। चलिए अब हम सपनों की दुनिया से बाहर चलते हैं, बाहर असली दुनिया में। और हम लोग को सबसे पहले तो ढूंढना एक बॉनफायर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो का गोल होने वाला है, जो हम लोगों ने नया वर्ल्ड नीचे एक्सप्लोर किया था अंडरग्राउंड में, सीवर से होते हुए जाता हुआ, हम उसको देखेंगे। और आगे और भी जो बोन्स हमें उस बालू वाले आदमी के लिए ढूंढनी है, वो बोन्स, और ये जो हमने अभी हम जो ब्लेसिंग वाली मूर्ति देगी, इसके लिए हमें लॉइन टॉर्च ज़रूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं लेमन्स को। चलिए, गुड बाय।